नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 18 जून 2026 आज है थर्सडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। गिफ्ट निफ्टी आपको 137 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो निकाई 2%, डाउ जोन्स का फ्यूचर माइल्ड नेगेटिव ज़रूर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि कल शाम को यूएस फेड की मीट के आउटकम आए जिसमें कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है। हालांकि उसके रिएक्शन के बाद इमीडिएटली यूएस मार्केट में हमको गिरावट दिखाई पड़ी। और अगर आप मुझसे पूछें गिरावट का रीज़न क्या था, तो गिरावट का रीज़न सिंपल है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया नहीं जाता एट दिस पॉइंट इन टाइम तो इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही मार्केट ने फैक्टर इन करने की कोशिश करी है। बट एज़ फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता, यूएस इंटरेस्ट रेट्स को अगर बढ़ा देता तो ये इंडियन रुपी के लिए नेगेटिव होता। बट चूंकि उसने इस तरह का कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन केप्ट कांस्टेंट, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर इंडिया। क्योंकि भाई अगर सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा यूएस में तो ये डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो सिंपल सी बात है उसके अगेंस्ट इंडियन रुपी वीक हो जाएगा। एंड दैट इज़ द प्रिसाइज रीज़न आई एम पॉजिटिव ऑन इंडियन मार्केट्स। और ये चीज़ मैंने कल शाम को ही डिस्कस कर ली थी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यूएस फेड के आउटकम के बाद में ये बात बोल रहा हूँ। मैं कल शाम से, इनफैक्ट परसों से, निफ्टी वीकली व्यू से लगातार बहुत बात बोल रहा हूँ कि माय व्यू ऑन निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक इज़ पॉजिटिव। रीजंस आई हैव बीन डिस्कसिंग एवरी डे इन द इवनिंग रैप। फिलहाल कल के दिन के बारे में बात रहे हैं। निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की तेज़ी थी, निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की तेज़ी थी, सेंसेक्स में 350 पॉइंट्स की तेज़ी थी। ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि निफ्टी 50 ने कल के दिन 24,100 के लेवल पर रेजिस्टेंस ज़रूर फेस किया था, बट अल्टीमेटली डे हाई के आसपास ही क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा था। दोस्तों वही बात करें कल के दिन के टॉप गेनर्स की, तो उसमें लीड कर रहा था ट्रेंड विच वॉज 7% अप, BDL वॉज 6% अप, जी वर्नोवा, येस बैंक, डिक्सॉन, ये सारे के सारे टॉप गेनर्स थे। लूजर्स की लिस्ट में लीड कर रहा था टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। उसके पीछे का रीज़न मैंने कल शाम को ही बता दिया था कि इस प्रकार की अपडेट आ रही हैं कि BMW, मर्सिडीज़, इनके प्रॉफिटेबिलिटी, इनके मार्जिन्स में हमको डेंट दिखाई पड़ सकता है। तो उसके चक्कर में जैगुआर, लैंड रोवर, JLR में भी हमको प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट दिखाई पड़ सकता है, रिडक्शन दिखाई पड़ सकता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इन हाई एंड कार्स की ड्रॉप होती है तो टाटा मोटर्स में तो वैसे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट चूँकि JLR से एसोसिएटेड है तो आपको थोड़ा सा प्रेशर दिखाई पड़ रहा था। BSE वॉज 4% डाउन क्योंकि NSE का IPO आने वाला है। अब NSE के IPO आने के बाद अभी तक क्या होता था कि भाई किसी भी एक्सचेंज में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो देयर यूज्ड टू बी ओनली वन ऑप्शन, BSE। अभी देयर विल बी टू ऑप्शंस, BSE एंड NSE, और NSE हैपन्स टू बी स्लाइटली बिगर। हालांकि ग्रोथ वाइज अगर आप देखें तो BSE में हमको ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, बट अगेन देयर विल बी टू ऑप्शंस इफ इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एक्सचेंज। कोलगेट में 3% डाउन था। लोधा डेवलपर, सम्मान कैपिटल, ये सारे के सारे कल के दिन के टॉप लूजर्स थे। वहीं बात करें हम लोग कमोडिटी सेक्शन की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं गोल्ड 1,53,000, सिल्वर 2,52,000। इस निफ्टी वीकली व्यू में हमने आपको बताया था कि अगर आप ट्रेड करना पसंद करते हैं या फिर SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं तो सिल्वर में आप SIP करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस वीक की स्टार्टिंग में सिल्वर वॉज ट्रेडिंग एट 2,45,000, ठीक है। और 3 लाख के हाई से गिर करके आपको जो चीज़ 2,45,000 पे मिले तो क्या कहने, है कि नहीं। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा सा वेट करूंगा और गिरावट का, बट जो लोग SIP फॉर्म में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, फॉर देम यू स्टिल हैव अ गुड चांस। वहीं बात करें इंडियन रुपी के बारे में, तो इंडियन रुपी में हमको कल के दिन भी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी, आज के दिन भी आपको स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई पड़ेगी। रीजंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। US डॉलर में US फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को ना बढ़ा करके एक डॉलर को और भी स्ट्रॉन्ग करने का मौका छोड़ दिया। वैसे डॉलर को ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर डॉलर और फर्दर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर ये इंडियन रुपी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। सो इंडियन रुपी वॉज लुकिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट डॉलर, यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड येस्टरडे। वहीं बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की, सो निफ्टी 50 में कल के दिन 96 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई थी 24,186, बट 24,100, 24,150 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये ब्रीच करता है तो 250 पे रेजिस्टेंस है, तो ऊपर उसके अल्टीमेट रेजिस्टेंस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस 24,500 के आसपास है। तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस होगा वो मेजर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं जिसको कि आप नोट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में कल के दिन ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की तेज़ी थी, क्लोजिंग हुई 57,585 पे। इंपॉर्टेंट लेवल्स में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 58,000 है, बीच में 57,850 भी है। और कल शाम को हमने आपको बताया है कि बैंक निफ्टी में 61,000 तक जाने की क्षमता है। अब आप मुझसे अगर ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो कल शाम का इवनिंग रैप देखो जा करके, डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या रीज़न है, कौन से ब्रेकआउट की बातचीत हो रही है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सेंसेक्स के बारे में बात रहे हैं, 347 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है 77,156, रेजिस्टेंस 78,000, सपोर्ट 76,600 एंड 76,350। नोट डाउन कर लो। कल के दिन एफआईएस ने बाइंग करी थी 102 करोड़ की, डीआईएस की तरफ से बाइंग थी 1561 करोड़ की। सो नेट ऑलमोस्ट 1660 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई थी, प्राइमरली लेड बाय डीआईआईज। पुट कॉल रेशियो को अगर आप देखें तो 1.08 से 1.1 पहुंच गया है, ठीक है। और विक्स को देखें तो विक्स और कूल डाउन हो गया है। दोस्तों मैं कॉन्स्टेंटली आप लोग को रीट्रेट कर रहा हूँ कि ये मामला इस समय कॉन्ड्यूसिव हो गया है इन्वेस्टमेंट के लिए। विक्स गिर रहा है, मार्केट स्ट्रांग हो रही है, चार्ट्स पॉजिटिव हैं। यूएस ईरान का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया था मार्च से ही, जो बीच बीच में ये लोग हलचल मचाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अब मार्केट समझ गया है ये जानबूझ के किया जा रहा है। तो वॉलेटिलिटी हैज़ ऑल्सो सबसाइडेड। इसके अलावा गुड न्यूज़ में देयर इज़ नो इंटरेस्ट रेट चेंज बाय यूएस फेड, और उसने 3.5 से 3.75% का बेंचमार्क रेट होल्ड किया हुआ है। गुड न्यूज़। आरबीएनएल के बारे में बात करें तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है उसको। ईस्ट कोस्ट रेलवेज की तरफ से बड़ा ऑर्डर है, 968 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जहाँ पर वो 4th रेलवे लाइन ले करेंगे बिटवीन नरगुंडी, बारंग, खुर्दा रोड, ठीक है। तो गुड न्यूज़ फॉर आरबीएनएल शेयर होल्डर्स। लेमन ट्री में दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि श्री गंगानगर में, राजस्थान में श्री गंगानगर एक सिटी है, वहाँ पर 23 है ना, मतलब एक नया होटल खोला है। तो जो टोटल राजस्थान में इनके होटल का नेटवर्क हो गया है वो रीच अप हो गया है 23 नाउ। एज ऑलवेज लेमन ट्री का ये होटल भी इनकारनेशन होटल मैनेज करेगी, जो कि इस कंपनी की सब्सिडरी है, ठीक है। बाकी न्यूज़ आपको पता है। कोरोना रेमेडीज़ को एक बार देख लेते हैं। सीपीआई इन्वेस्टमेंट्स ने 43.28 लाख शेयर सेल किए हैं कोरोना रेमेडीज़ में, जो कि 7% का स्टेक बनता है, ठीक है। और इसके अलावा एंकर पार्टनर्स ने 1.61 लाख शेयर सेल किए हैं 28 करोड़ के। तो एक मैसिव सेलिंग हुई है। जिस प्राइस पे सेलिंग और बाइंग हुई है वो है 1730 रुपीज़ पर शेयर। नामी गिरामी एफआईआईज और डीआईआईज ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया है। सीपी इन्वेस्टमेंट का 19.76% का स्टेक था, जिससे कि अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास स्टेक उन्होंने सेल कर दिया है। अब आप मुझसे पूछना चाहते हैं किसने किसने इन्वेस्टमेंट किया है। एबरडीन नेशन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA, HDFC म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, है ना, आपके सामने काफ़ी कई सारे नाम हैं, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, वाइट ओक, इन्वेस्को एंड ऑल। अच्छा, नेगेटिव न्यूज़ क्या है। नेगेटिव न्यूज़ दोस्तों कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि डॉम से फिला निकलने वाला है, 7% के इक्विटी स्टेक सेल करेगा। उसको बाय कौन कर रहा है, बाय किसने किसने किया। अब देखो, एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ये बायर्स हैं जिन्होंने रेस्पेक्टिवली 3.61 लाख शेयर्स और ऑलमोस्ट 13 लाख शेयर्स बाय किए। तो SBI म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है। जिस प्राइस पे बाइंग हुई है वह 2200 रुपये पर शेयर। इसके अलावा नेगेटिव न्यूज़ में बॉश होम कंफर्ट से प्रमोटर ग्रुप, दैट इज़ बॉश ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ निकल रहा है। 8% के आसपास का स्टेक निकाला जा रहा है। जिस प्राइस पे डील होगी OFS की वो है 1150 रुपीज़ पर शेयर। ऑफर फॉर सेल लागू होगा 18 और 19 जून को। सो दैट समथिंग व्हाट यू शुड बी अवेयर। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज से HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है, ठीक है। कितना इन्वेस्टमेंट निकाला है, 42.7 लाख शेयर सेल किए HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने, ठीक है। और जो टोटल वैल्यू बनती है वो बनती है 136.54 करोड़ रुपीज़। 1.3% का स्टेक था HDFC लाइफ का फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज से, उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। इसके अलावा बाज़ार स्टाइल रिटेल से प्रमोटर ग्रुप गर्ग ब्रदर्स ने 8.75 लाख शेयर सेल किए हैं, जो कि 1.14% का स्टेक बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट एग्जिट मारा है 28.76 करोड़ का, जिस प्राइस पे
ये एग्जिट मारा गया है वो है 328.72 रुपीज़ पर शेयर। 1.38% का स्टेक था, जिससे कि 1.14% का स्टेक एग्जिट मार दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों स्टॉक्स एंड बैन में काइनीज टेक्नोलॉजीज है, तो काइनीज से ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग अपनी पोजीशन से एग्जिट जरूर कर सकते हैं। सो इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस, इफ यू वांट टू ट्रेड विद अस, इफ यू वांट टू बी आवर मेंबर एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, links are in description. You can open free of cost Gmat account and you can be part of our family for lifetime. या फिर आप हमारे WhatsApp पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9707531979। See you there. Bye bye for now.